हेलो दोस्तों, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में स्वागत है। आपको इस चैनल में कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, आईबीएमएस, डीबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के संबंधित सॉफ्टवेयर को हिंदी भाषा में सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके आप इसे किसी को शेयर करें, लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करें, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे। इसमें पिछले क्लास में मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, जिसमें आपको ये जानकारी मिला था कि आप फंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे। इसमें बात आया था कि फंक्शन दो प्रकार का है, बना बनाया, एक हम लोग बनाते हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ फंक्शन बनाए थे, पर कल ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं नज़र आया था, क्योंकि कल खुद ही फंक्शन को एक ही प्रोग्राम में बना रहे थे, उसी में ही यूज कर रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई अगर एक लॉजिक है, प्रॉब्लम है जो बार बार जनरेट हो रहा है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करके एक अलग हेडर फाइल में हम रख दें, जिससे जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो उसकी कोडिंग हमें ना लिखनी पड़े, केवल हम हेडर फाइल के जरिए उस फंक्शन को यूज कर लें। तो वो कैसे किया जाएगा वो आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं टर्बो सी में और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम फिर से प्रैक्टिस के लिए बनाया है। दो इंटीजर में मैक्सिमम और मिनिमम को फंक्शन के माध्यम से पता करना। तो यहाँ मैंने एक मैक्स नाम का फंक्शन बनाया है। ये रिटर्न टाइप का होगा, इसके दो आर्गुमेंट हैं, पैरामीटर हैं। ऐसे ही मिन नाम का फंक्शन है। इसका मतलब मैक्स नाम के फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे तो दो इंटीजर वैल्यू भेजोगे, ऐसे मिन को कॉल करोगे तो दो इंटीजर भेजोगे, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू को इनपुट कराया हुआ है और मैक्स और मिन नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो ये मैक्स वाले फंक्शन में जाएगा, चूंकि वो रिटर्न टाइप का है तो उसकी वैल्यू एम ए में लौट के आएगी। मिन नाम के फंक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, एम आई में प्रिंट होगी। और उन्हीं दोनों को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराने का काम किया है। अब यहाँ पे फंक्शन की प्रोग्रामिंग हमें करनी होगी। तो मैक्स वाले और मिन में मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो x को रिटर्न करे, अन्यथा y को। ऐसे अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो x को रिटर्न करे, अन्यथा y को। तो यहाँ एक ही लाइन में टर्नरी के जरिए हमने x और y में किसे रिटर्न होना है उसके लिए कंडीशन लगा के यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर के बजाय आप इफ स्टेटमेंट का भी प्रयोग करके इस प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट किया तो बता दे रहा है कि कौन इसमें मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम इफ के जरिए इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो आपको यहाँ इफ लिखना होता है। एक्स की वैल्यू अगर वाई से बड़ी है तो आप रिटर्न कराएंगे यहाँ पर एक्स को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रिटर्न कराएंगे y को। और अब इस लाइन की जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं, या यहाँ कमेंट के लिए दो ये निशान लगा देता हूं। तो काम ये वैसे ही करेगा जैसे आपका टर्नरी कर रहा था, बस हमने यहाँ इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया। तो वो आपके ऊपर है कि आप इफ के माध्यम से प्रोग्राम बनाना चाहते हो या आप टर्नरी के माध्यम से प्रोग्राम बनाना चाहते हो। तो ये एक एग्जाम्पल प्रोग्राम था कि फंक्शन के माध्यम से हम लोग कैसे किसी समस्या को सॉल्व करें। ऐसे ही मैंने एक प्रोग्राम और बना रखा है प्राइम नंबर का। तो मैं चाहता हूं कि मैं प्राइम नंबर समस्या को सॉल्व करूं, इसके लिए फंक्शन का सहयोग लूं। तो हम कोई एक वैल्यू इनपुट करेंगे और उस वैल्यू का हमारा कंप्यूटर निर्णय लेगा कि ये प्राइम है कि नहीं। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है प्राइम करके, इसके आगे वैड लिखा है। इसका मतलब ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। एक समय में चूंकि एक ही नंबर को जांचेगा कि प्राइम है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे एक इंटीजर लिखा गया, वैल्यू को यहाँ इनपुट किया गया, प्राइम नाम के फंक्शन को भेज दिया गया। तो ये क्या करेगा, प्राइम नाम के फंक्शन में आएगा। प्राइम की जो लॉजिक होती है उस लॉजिक को पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो प्राइम की लॉजिक यही होती है कि कोई भी नंबर अगर खुद से डिविजिबल है तो प्राइम होगा। तो उस नंबर को जांचने के लिए 2 से लेके उससे एक कम तक के नंबरों से हमें डिवीजन करके देखना होता है। और जो फ्लैग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताया था, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे प्राइम का पूरा प्रोग्राम फंक्शन के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो अभी क्या होगा, इस प्रोग्राम को आप रन करिए।
रन करने पे आप कोई वैल्यू दोगे 6 नॉट प्राइम, एक कोई प्राइम नंबर भी ले लेते हैं जैसे 19 आपका प्राइम है। तो इस तरीके से आप किसी भी समस्या को फंक्शन के माध्यम से तब्दील करके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये जाने कि आखिर फंक्शन ये मैं बना रहा हूँ इसका मुझे फायदा क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मैं इसी प्रोग्राम में फंक्शन को लिख रहा हूँ, इसी में यूज कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ऐसा कोई सुविधा मिले कि इस फंक्शन की कोडिंग में किसी अलग प्रोग्राम में लिख दूं और जहां भी इसकी जरूरत हो हम इसे कॉल कर लें। तो ध्यान दीजिए, मेरी आवश्यकता है, कोई एक समस्या ले लेते हैं, चलिए प्राइम को ही ले लेते हैं। मेरी आवश्यकता है कि प्राइम नंबर एक ऐसा समस्या है जो अक्सर हमारे सामने आता है, तो क्यों ना हम इसका एक फंक्शन बना के एक प्रोग्राम में सेव कर दें और जब इसकी ज़रूरत हो तो हम इसे किसी अनदर प्रोग्राम में यूज कर लें, तो इसका हमें फ़ायदा आएगा। तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोग फंक्शंस की कोडिंग करके सेव करते हैं उन्हें हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हेडर फाइल कैसे बनता है। अक्सर एग्जाम में आता भी है कि आप एक एग्जाम्पल के जरिए हेडर फाइल बना के दिखाइए, तो वहाँ आप कोई भी ऐसे समस्या लेके बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप हेडर फाइल बना रहे होंगे तो उसमें कोई इंक्लूड कोनियो स्टडी या कोई अनदर हेडर फाइल को नहीं करेंगे, मेन फंक्शन को भी नहीं लिखेंगे। आप केवल जो लॉजिक या जो समस्या को सॉल्व करने के लिए कोडिंग लिखना चाहते हैं उसी को ही इसमें लिखना है। तो मैंने यहाँ वाइड लिखा, मैंने फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन का नाम प्राइम, यहाँ मैंने एक इंटीजर n लिया और आप एज्यूम कर लो कि n में वो वैल्यू है जिसको मुझे जांचना है कि वो प्राइम है कि नहीं, और ये प्राइम का मैंने यहाँ पे पूरा लॉजिक लगा दिया। तो अभी क्या होगा कि n में जो वैल्यू सप्लाई किसी दूसरे प्रोग्राम से होगी तो उसको यह जांचेगा कि वो प्राइम है कि नहीं, और फिर इसे आप सेव कमांड चला के कोई भी एक नाम देके .h लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम .h के नाम से अपने फाइल को सेव किया है, तो आप भी ऐसे इसे सेव कर लेंगे और आगे किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर आपको लगेगा कि हमें प्राइम को जांचना है तो आप प्राइम.h हेडर फाइल को सम्मिलित करके प्राइम नाम के फंक्शन का प्रयोग कर लेंगे। और इस प्रोग्राम को केवल कंपाइल करना है, रन नहीं करना है। अगर आप रन कर देंगे तो चूंकि इसमें मेन फंक्शन है नहीं तो वो ऐसे एरर दे देगा कि हम इसे नहीं रन कर पा रहे हैं, चूंकि इसे मेन फंक्शन को आपने सम्मिलित नहीं किया है। तो ध्यान देने वाली बात, नंबर 1, इसमें कोई हेडर फाइल नहीं होगा। नंबर 2, इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं होगा। नंबर 3, इसे केवल कंपाइल किया जाएगा। नंबर 4, इसे रन नहीं किया जाएगा। नंबर 5, फंक्शन का आपने नाम क्या दिया है। नंबर 6, आपने हेडर फाइल का नाम क्या दिया है, ये आप जान लीजिए। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब सपोज करिए कि आपकी जरूरत पड़ रही है किसी नंबर को यह जांचने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आपको करना क्या होगा, आपको केवल नंबर इनपुट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट किया और नंबर इनपुट करने के बाद अब n में जो नंबर है उसे आप जांचोगे कि वो प्राइम है कि नहीं। तो आपको याद आया कि मैंने प्राइम नाम का फंक्शन बना रखा है जो प्राइम हेडर फाइल में है। तो यहाँ आप हेडर फाइल का नाम अपना जो बनाया हो वो इंक्लूड करोगे, जरूरी होगा, और यहाँ आप अपने फंक्शन का नाम लिख दोगे। तो होगा क्या कि ये n वाला जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर फंक्शन को जाएगा, और प्राइम नंबर फंक्शन इस हेडर फाइल में लिखा है, तो वहां जाके जो आपने कोडिंग लॉजिक लिखा है उसके माध्यम से वो चेक करेगा कि ये प्राइम है कि नहीं। तो इसको मैं अगर रन करके देखूं तो काम ये उसी प्रकार से करेगा जैसे पहले के प्रोग्राम कर रहे थे। तो अब ये फायदा हो रहा है कि मैंने फंक्शन की कोडिंग एक बार लिख के रख दी है। अब अगर इसकी जरूरत कहीं भी पड़ेगी तो ऐसे हेडर फाइल और ऐसे फंक्शन का नाम लिख के हम उसे यूज कर लेंगे। तो ये एक तरीका था, इसमें मैंने बिना रिटर्न वाला प्राइम का लॉजिक लगाया हुआ है और एक हेडर फाइल में सेव कर दिया है और फिर उसे मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं। तो ये एक इसका तरीका है। अब मैं ऐसे ही एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूं जिसमें मैं रिटर्न टाइप वाले फंक्शन के जरिए एक हेडर फाइल प्राइम नंबर के लिए बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ओपन करता हूं अपने प्राइम1.h को
तो चूंकि मैंने इसे सेव कर रखा है एक अनदर डायरेक्टरी में, इसलिए नहीं मिल रहा है, तो मुझे उसका पाथ यहां पर देना होगा। ये इंक्लूड के अंदर है, तो इंक्लूड के अंदर है, यहां मैंने लिखा prime1.h। तो देखिए यहां एक और विशेष बात का ध्यान देना होगा कि जो आप हेडर फाइल बनाओगे, उस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड नाम के डायरेक्टरी में सेव करना होगा। ये क्यों सेव करना होगा? क्योंकि यहाँ ऑप्शन मेनू में अगर आप आए तो यहाँ एक डायरेक्टरीज करके कमांड होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड और एक पाथ दिया हुआ है। इसका मतलब जितनी भी हेडर फाइलें होंगी प्रोग्राम को कंपाइल करने पे, जितनी भी हेडर फाइलें होंगी उनको कंपाइलर इस पर्टिकुलर फोल्डर में सर्च करेगा। आपकी लाइब्रेरी की फाइलें जो होंगी यहाँ होंगी, आप जो सोर्स कोड लिखते हो सीपीपी वाले यहाँ होंगे, तो ये उसका पाथ है। तो चूंकि यहाँ इंक्लूड लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ इंक्लूड हटा के ये सोर्स ही लिख दो, तो आप जहाँ सोर्स सेव कर रहे हो वहीं हेडर फाइल सेव कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर चूंकि ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है, इसलिए मैंने इसकी छेड़खानी नहीं करी हुई है। तो यहाँ मैंने देखिए एक प्रोग्राम बनाया है रिटर्न टाइप वाला। रिटर्न टाइप का प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया दोस्तों, मैं अभी उसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो यहाँ मैंने इंट लिख दिया है, फंक्शन का नाम यहाँ मैंने प्राइम आर कर दिया है, एक जानकारी के लिए कि रिटर्न टाइप का है, बाकी लॉजिक वही लगा हुआ है। अब यहाँ मैं कोई प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। अगर हमारा नंबर प्राइम है तो मैं रिटर्न करा दे रहा हूँ उसी नंबर को, और अगर प्राइम नहीं है तो यहाँ मैं रिटर्न करा दे रहा हूँ 0 को। चूंकि यहाँ इंटीजर लगा हुआ है इसलिए रिटर्न हमें अनिवार्य रूप से कराना है। तो अगर हम यहाँ एल्स वाला पार्ट ना लिखते, केवल इफ में रिटर्न कराते, तो हमें कंपाइलर एरर दे देता कि आप रिटर्न करिए। इसीलिए एल्स में मैंने रिटर्न 0 लिखा है। रिटर्न 0 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि नंबर अगर प्राइम नहीं है तो नंबर ना रिटर्न होके 0 हमें रिटर्न मिलेगा, और अगर नंबर प्राइम है तो वो नंबर हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये रिटर्न टाइप का मैंने प्रोग्राम बनाया है। रिटर्न टाइप का प्रोग्राम का मैं प्रयोग करूंगा। क्यों रिटर्न टाइप का ही बनाया है मैं उसे दिखाऊंगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें भी हेडर फाइल नहीं है, मेन फंक्शन नहीं है, इसको भी केवल आप कंपाइल करेंगे और रन नहीं करेंगे। इसका जो हेडर फाइल है उसका नाम prime1.h है, तो उसको सेव आपको याद रखना होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम में, अनदर प्रोग्राम में मैं इसका यूज करता हूं। तो अनदर प्रोग्राम चूंकि मेरे सोर्स में है तो मैंने एक फंक्शन का प्रोग्राम यहां बना रखा है। तो देखिए इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें मैं करना चाहता हूं कि मैं एक नंबर दूंगा। मान लो तो मैंने नंबर दिया 10, तो 1 से लेके 10 तक के बीच जितने प्राइम नंबर हैं उनका मुझे सम चाहिए। तो यहां अगर आप देखें तो मैंने पहले नंबर इनपुट कराया, फिर एक लूप चलाया 1 से लेके n तक, और यहां मैंने सम नाम का फंक्शन यूज किया है, और अपने प्राइम आर रिटर्न वाला जो फंक्शन बनाया था उसको मैंने कॉल किया है और आई की वैल्यू भेजी है। ये क्या करेगा, प्रत्येक आई की वैल्यू को प्राइम आर नाम के फंक्शन में ले आएगा, और वहां रिटर्न करके जो वैल्यू आएगी वो सम में जुड़ेगी। तो याद करिए, तो मैंने पीछे रिटर्न n और रिटर्न 0 लिखा था। तो अगर प्राइम नंबर होगा तो रिटर्न n माने वो नंबर रिटर्न करेगा, और अगर प्राइम नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ रिटर्न टाइप का इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ से आई की वैल्यू जाएगी उस पर्टिकुलर हेडर फाइल में, और वहां वो प्राइम है कि नहीं वो नंबर हमें इस प्रोग्राम में वापस लेके लाना होगा, तभी तो वो सम करेगा। अगर वो रिटर्न टाइप का ना होता तो ये वैल्यू यहां से जाती और वहीं पे ही रह जाती, वहां से कोई वैल्यू नहीं आती। तो उस वैल्यू को हम यहाँ यूज कैसे करते, इसलिए यहाँ मस्ट है कि आप रिटर्न टाइप का प्रयोग करें फंक्शन। और चूंकि ये prime1 में सेव है इसलिए मैंने यहाँ पे prime1 का प्रयोग किया हुआ है। तो अब जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो मान लो आपने दे दिया यहाँ पे 100, तो ये क्या करेगा कि 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उन्हीं ही नंबरों का योग आ रहा है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें ये प्रिंट करके भी दिखा दे कि वो प्राइम है कि नहीं जो मैं डाल रहा हूं नंबर, तो यहां मैंने दे दिया, मान लेते हैं कोई छोटा नंबर देता हूं 12, तो 12 में अगर आप देखो 1 2 3 ये प्राइम नंबर थे तो ये एज इट इज रिटर्न हो गए। 4 प्राइम नहीं था इसलिए 0 आया, 5 प्राइम है 5 आ गया, 6 प्राइम नहीं है इसलिए 0 आया। तो जो प्राइम नहीं होंगे वहां आपको रिटर्न होके 0 मिलेगा, जो प्राइम होंगे वो वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और उसका वो सम दे देगा।
तो यहाँ अगर हम रिटर्न टाइप वाला ना बना रहे होते तो ये प्रोग्राम नहीं बन पाता, चूंकि हमें उन नंबरों की जरूरत पड़ रही है जो जो हमारे प्राइम नंबर हैं। तो ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है जहां हमें वैल्यू को रिटर्न कराना होता है, तो उस वास्ते हमें यहाँ रिटर्न कराना होता है। पर ज्यादातर के जो प्रोग्राम बनते हैं वो बिना रिटर्न वाले ही बनते हैं, उन्हें मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ बिना रिटर्न वाला बनाया है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि अपने तरफ से कोई प्रोग्राम, कोई समस्या लीजिएगा और उसे ऐसे हेडर फाइल में सेव कर दीजिएगा, फिर उसे दूसरे किसी प्रोग्राम में कॉल करके यूज करिएगा। तो ये एक बेसिक फायदा होता है हमारे फंक्शन का, जिसे मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया आपको समझाने के लिए। थोड़ी हालांकि असुविधा वहाँ आपको हुई होगी जहाँ मैंने फंक्शन को अलग प्रोग्राम में रखा है, यूज किसी अलग प्रोग्राम में कर रहा हूँ। तो थोड़ा ये ऑफलाइन लेक्चर तो है नहीं कि आपने लेक्चर सुना और थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है। तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा 2-4 बार इस चीज़ को देखोगे, सुनोगे, तो लॉजिक आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक था फंक्शन का जिसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।